अस्सलाम वालेकुम, मैं जबील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2026 की 18 तारीख है, बुध का दिन है। जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 अदद टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा, कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी हेल्थ कंडीशन और ईद से पहले फैमिली से मुलाकात का मामला है, वो भी अदालती ऑर्डर के ऊपर। जबकि अदालती ऑर्डर्स की हुक्मदूली और उनकी तौहीन करते हुए मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा और ओहदेदार हर तरह के ओछे हथकंडे, प्रोपेगेंडा और जवाज घड़ने के बावजूद वो वाला काम नहीं कर पा रहे जो वो करना चाहते हैं। जबकि मरकजी क़यादत के कुछ आला ओहदेदारान, जिनसे तवक्को की जा रही थी कुछ अच्छा काम करेंगे, कभी एक तरह की फोर्स, कभी दूसरी तरह की फोर्स, कभी तीसरे तरह का प्लान, कभी चौथे तरह की बातें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अलावा उनके पास कोई प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई लाएअमल नहीं है। इसके ऊपर अब बहुत ज्यादा गुस्सा होने शुरू हो गई है पब्लिक और कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी। जबकि जो असल में जोरदार थप्पड़ रसीद किया गया है वो एक ऐसी कम्युनिटी की जानिब से किया गया है जिसके साथ बाकी कम्युनिटी खड़ी ही नहीं हुई। छोटे बड़े वाकयात के ऊपर अब इन्होंने इतना सख्त तरीके से रिटेलिएट या रिएक्ट किया है कि बड़े बड़ों को मुंह की खाना पड़ गई है। जबकि हमारे यहां अभी तक बात लग्जरी जहाज के बाहर और बात जजेस के लिए लग्जरी गाड़ियों से बाहर निकल ही नहीं पा रही। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। हम तो चलता हुआ शो भी रुकवा देते हैं इत्तलात के मुताबिक। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें, सिक्का राइजुल वक्त तरीका एक ही है। आपको पता है कि उम्मत मुस्लिमा का सबसे इंपॉर्टेंट लीडर, पाकिस्तान का महबूब रहनुमा इमरान अहमद खान नियाजी पिछले 3 साल से अडियाला जेल के अंदर कैद है। और हद ये है कि एक तो बाजमात नमाज ईद नहीं अदा करने दी जाती, उससे बढ़कर हद ये है कि बीमारी की हालत में फैमिली से मिलने दिया जा रहा, उससे बढ़कर हद ये है कि ईद से पहले तो ग्वांतानामो बे को भी खोल दिया जाता है लोगों के लिए, यानी कि उनके जो त्यौहार होते हैं उनके लिए नहीं मिलने दिया जा रहा है। इसके ऊपर एहतजाज करना चाहे तो आप तो करेंगे तो वैसा ही जैसे आपको फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने बताया, तो बिल्कुल वैसा ही कर लें जी। इससे पहले कि मैं जो विद इन द पार्टी कहानी क्या चल रही है उसकी तरफ आऊं, ये जरा सुनिएगा जोरदार थप्पड़ कैसे रसीद हुआ है। अली लारेजानी बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत थे ईरान के, उनकी शहादत के बाद अब तक का सबसे बड़ा ऐलान वो ईरानी फोर्सेस के तर्जुमान ने दिया है। वो ये है कि लारेजानी के कत्ल के बाद इनकलाबी गार्ड ने धमकी दे दी है कि वो मुसाद और इजरायली रियासत पर जहन्नम के दरवाजे खोल देंगे। दे विल ओपन द विस्टास ऑफ इन्फर्नो ऑन इजराइल एंड देयर डिफेंस फोर्सेस। ये कौन कह रहा है? ये ईरानी फोर्सेस के तर्जुमान कह रहे हैं। यानी हर एक बड़ी शहादत के बाद ये मजीद रिएक्ट कर रहे हैं। इसे कहते हैं चमाटा, मुंह तोड़ जवाब, जोरदार थप्पड़ रसीद करना। फिर आबनाए हुर्मुज ट्रंप की तमाम तर धमकियों के बावजूद बंद है। यूरोपीय ममालिक ने बड़ी तादाद में ट्रंप का साथ ना देने का ऐलान भी किया, जबकि मुज्तबा खामेनेई मुफाहिमत के मूड में नजर नहीं आते हैं जनाब। वो सिर्फ मज़ाहमत के रास्ते पर चलना चाहते हैं। शायद उनकी ट्रेनिंग ही यही हुई है कि मज़ाहमत करनी है। और पाकिस्तान के इस वक्त जो मुख्तलिफ मुआहदात हैं उसमें देखना ये होगा कि हम किस तरफ टिल्ट रखते हैं, यानी हम किस तरफ झुकते हैं या हम कितना न्यूट्रल रहते हैं, ये आने वाले चंद दिन में पता चल जाएगा। जबकि ईरान की जुर्रत, बहादुरी, दलेरी एक नई तारीख रकम कर रही है। बड़ी बड़ी शख्सियात अब ये क्लेम करी है, जैसे अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, कि ईरान के कितने अहम लोग एक ही हमले में मारे गए हैं, लेकिन वो हर शहादत के बाद एक नए जज्बे के साथ खड़ा होता है। ये वो डिफरेंस है जो गेज करता है मुस्लिम उम्मा के अंदर एक वाहिद इस्लामी रियासत पाकिस्तान है या दूसरी ईरान है। ईरान खड़ा हो गया जनाब अपने दुश्मनों के खिलाफ। अच्छा जी, पाकिस्तान भी वैसे खड़ा हो गया अपने दुश्मनों के खिलाफ। इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, अफगानिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। अब फिर मजीद जी, ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा अली खामनाई ने पहले इजलास की सदारत की है। 3 ममालिक ने सालिसी की पेशकश की, लेकिन मुज्तबा खामनाई ने कहा हम लड़ेंगे, इंतकाम लेंगे। सिर्फ इंतकाम लिया जाएगा। हमारे से दोस्त सिद्दीक जान कहते हैं कि अमेरिका से बदला लिया जाएगा। मुज्तबा खामनाई पहले दिन और आज के बयानात देख लें, जंग जल्द खत्म होती दिखाई नहीं देती, और जंग जितना तवील होती जाएगी उतना इकोनॉमिक क्राइसिस
बढ़ता जाएगा, उतना फिस्कल स्पेस बढ़ती जाएगी, उतना क्राइसिस की जो वैल्यू है वो अवाम के ऊपर, लोगों के ऊपर, थर्ड वर्ल्ड के खास तौर के ऊपर, अवाम के ऊपर, अशराफिया के ऊपर नहीं, अवाम के ऊपर नजला गिराएगी। अच्छा जी, अमेरिका को जो शदीद मुश्किलात का सामना है वो इस वजह से नहीं है कि वो इकोनॉमिक क्राइसिस में चले जाएंगे, इस वजह से कि उन्होंने एक लीडर जो इलेक्ट किया वो क्या चवल मार रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के मामले के ऊपर उनको शदीद मुश्किलात हैं। इवन डोनाल्ड ट्रंप के जो करीबी साथी हैं वो ईरान के साथ जंग के हक में नहीं है और उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से इस्तीफे दे रहे हैं। जैसे उनके काउंटर टेररिज्म चीफ थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसका मतलब ये है कि खुद उनको अपनी सफ़ों के अंदर से एंडोर्समेंट हासिल नहीं है। अब अली लारेजानी ये कितनी अहम शख्सियत थे, अब आप अंदाजा लगाइए कि मुज्तबा खामनाई जब तक सुप्रीम लीडर नहीं बने थे तब तक अली लारेजानी को ही उबीरी सुप्रीम लीडर के तौर पर देखा जा रहा था। ईरानी सदर के बयान को अली लारेजानी ने ही सिफर किया था। यानी अब आप समझ लीजिए कि वो ईरानी अवाम के लिए आफ्टर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई एक सिविल एस्टैब्लिशमेंट की हैसियत रखते थे। तो अब उनकी शहादत के ऊपर अवाम ने और उनकी फौज ने, उनके पासदारान इनकलाब ने किस तरह रिएक्ट करना है ये आपको पता होना चाहिए। उधर डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि इजरायली वजीर ने कहा कि अमेरिका ने अली लारेजानी के सर पर $10 मिलियन रखे थे, हमने फ्री में ये काम कर दिया। इस बयान के बाद दुनिया भर में अली लारेजानी की शहादत पर बात हुई है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जब आप बड़क मारते हैं कि हमने ये फ्री में काम कर दिया। देखिए, इसमें इजराइल ने तो ये जंग लड़नी ही लड़नी है, उसको तो एक कंधा चाहिए था जिसके ऊपर बंदूक रखकर वो शूट करता। लेकिन अमेरिका को यह सोचना चाहिए कि आप क्या कंधा इस्तेमाल करके वो कर क्या रहा है। यानी बड़ी बड़ी शख्सियात को अगर ये इस तरह आप शहीद करते रहेंगे तो रिएक्शन तो आएगा, रद्द-ए-अमल तो आएगा। खामोशी तो किसी चीज का हल कोई नहीं है ना जी। अच्छा, अब आ जाते हैं जी अगली खबर की जानिब। एक तरफ तो इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा, तीसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि खान साहब ट्वीट करते थे इस वजह से उनके राब्ते बंद रखे हुए। अब 4 महीने से तो खान साहब के ट्विटर हैंडल से कोई ट्वीट नहीं हुआ। ठीक है, इसके अलावा जो ये रिहाई फोर्स है, आपको लगता है, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपको लगता है कि इस तरह की कोई भी रिहाई फोर्स ये इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, कम से कम उनकी अस्पताल मुंतकली के लिए कोई जरिया साबित हो सकती है? मुझे तो ऐसा लगता है कि एक और ट्रक की बत्ती है, एक और ढकोसला है। सिर्फ रिहाई फोर्स नहीं, और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। बस जब तक आप क्लियर कट स्ट्रैटेजी नहीं देंगे, अवाम के सामने नहीं रखेंगे, उन्होंने तो ये गुस्सा करना ही है। इमरान खान साहब से फिर फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई गई जनाब, बुशरा बीबी से भी फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई गई। ये ईद से कबल आखिरी मौका था मुलाकात का, इसलिए ईद के कपड़े जेल हुक्काम को देने की कोशिश की गई, लेकिन जेल हुक्काम ने कपड़े लेने से इनकार कर दिया जी। अच्छा जी, और पहले ये कहा जाता था कि जी खान साहब का ट्विटर हैंडल ट्वीट करते हैं तो इस वजह से बड़े मुश्किल हालात हैं उनके लिए। हुकूमत तो किसी जगह बैठ ही नहीं रही ना, ट्वीट करें ना करें। अब तो 4 महीने से ट्वीट नहीं किया, अब अभी भी उनके हालात यही हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, एक उस तरफ मामलात हैं, एक पाकिस्तान के अंदर मामलात हैं। एक तरफ लग्जरी जहाज़ों की खरीदारी है और दूसरी तरफ जो है वो लग्जरी गाड़ियों की खरीदारी है। कोई इनसे सवाल पूछे अलग। रात मोहम्मद मालिक साहब ने ARY के ऊपर शो किया, रात 10 बजे वो शो करते हैं। 17 निकात यानी 17 सवालात पर मबनी निकात उन्होंने सामने रखे कि इसके जवाब देने चाहिए। भी शो चल रहा था, इत्तलात के मुताबिक बीच में कट हो गया। अच्छा, हम इसको रियलिटी मान लेते कि हो सकता है कि ब्रेक टाइम आ गया या कोई ऐसी रीजन हुई है कि बम्पर चला है और बाद में शो चला दिया। रिपीट टाइम में भी शो नहीं चला। सोशल मीडिया के ऊपर पता नहीं डाला है या नहीं डाला, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि यूट्यूब के ऊपर ये वाला शो डाला है या नहीं डाला। लेकिन जो पंजाब सरकार की मैनेजमेंट है उसके तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि मीडिया मैनेजमेंट क्या हो। शो हो ना हो, वो सवालात इसमें सोशल मीडिया के ऊपर सुपर वायरल हो चुके हैं, उसको तो आप नहीं रोक सकते हैं नहीं। अभी थोड़ी देर पहले तुर्क वज़ीर ख़ारजा का बयान है। अच्छा, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त जो है सलमान अकरम राजा साहब और बाकी लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या निकलेगा उसमें से, रोजाना की मामूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। ईरानी काउंसिल जनरल कहते हैं कि पाकिस्तानी जहाज़ों के लिए आबनाए हुर्मज़ खुली है, लेकिन फिर भी हमने कीमतें बढ़ानी है। ये इन्होंने अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल किया इस वक्त को। मैं तो पहले ही एक हफ्ता पहले कह दिया था कि दे हैव यूज्ड दिस पर्टिकुलर वॉर क्राइसिस एज एन अपॉर्चुनिटी, ताकि ये तेल की कीमतें बढ़ाकर जो फायदा उठाना चाहते हैं उठा लें। अवाम के लिए वही ढकोसला है, कभी 2 दिन की तनख्वाह काट लो, 4 दिन की तनख्वाह काट लो और अपने लिए लग्जरी जहाज और पता नहीं कहाँ के ट्रिप। अच्छा जी, ईरान की अहम शख्सियात को कत्ल करना बंद करो, ये तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान का स्टेटमेंट है। ईरान की अहम शख्सियात को कत्ल करना बंद करो, ये आलमी कवानीन के खुले खिलाफ वर्जी है, इसके संगीन नतायज होंगे, इस सिलसिले को रोका जाए।
میں علیمہ خان صاحبہ کے کچھ کامنٹ دیکھ رہا تھا, وہ کہتی ہیں عمران خان کو, یہ بہت بڑا کلیم ہے, عمران خان کو بھٹو کی طرح مارنے کی سازش کی جا رہی ہے. یہ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں عمران خان کو مکمل قید تنہائی میں رکھا گیا ہے, اس کو باہر ان کو باہر کی کوئی خبر نہیں ہے. عمران خان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے, خود حکومتی ذرائع تصدیق کر رہے ہیں, تو اس میں بہنوں کا یا فیملیز کا نہ ملنا یہ بڑا ہی افسوسناک ہے. جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے نعیم اشرف بٹ صاحب کی خبر کی تردید کر دی ہے. نعیم اشرف بٹ کہتے تھے کہ وفاق کے کچھ نمائندوں کی سہیل آفریدی اور علیمہ خان سے ملاقات ہو رہی ہے ایئر وائی نیوز کے اوپر, جبکہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں علیمہ خان اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی کسی بھی سیاسی شخصیت سے کوئی بڑی ملاقات نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی ایسا معاملہ ہے. تو جب یہ والا معاملہ ہو تو پیچھے رہ کیا گیا. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت, زیادہ بھی لگتی انتہائی معذرت, اور زیادہ بھی لگتی سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں پروپیگنڈا تو ایسے کیا جا رہا ہے جیسے مریم نواز نے جہاز خرید کر اپنے گھر رکھ لیا, چلے پھر اس طرح کر لیتے ہیں, گھوڑے اور خچر رکھ لیتے ہیں, گھوڑوں اور خچروں پر رات کو سفر کیا کریں گے, پیٹرول کی بچت ہوگی جس سے ہم دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے. عوام کو آپ گھوڑوں اور خچروں پر لا رہے ہیں, ان کو آپ کفایت شعری کی تعلیم دے رہے ہیں, اور آپ اپنے لیے کہتے ہیں کہ کون سا غلط کام کیا. اور بھائی غلط کام یہ ہے کہ غلط بیانی یہ کی گئی کہ پہلے ایئر پنجاب کے لیے آیا, بعد میں کہا حکومت پنجاب کے پاس ہے, بعد میں آپ وضاحتیں نہیں دے پا رہے. تو عوام اگر سوال کرتی ہے تو اس کا جواب تو دیں. یہ بے شرمی کا نیکسٹ لیول ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ گھوڑے اور خچر پہ ہے. یہی آپ نے ججز کے لیے کہا ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. رؤف کلاسا صاحب کہتے ہیں پی آئی اے کو جس انداز میں بیچا گیا وہ اتنا حیران کن اور شاکنگ ہے کہ بڑے عرصے تک اس کھیل کی گونج سنائی دیتی رہے گی. اس میں بہت سارے صحافیوں نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھویا ہے, یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا. اچھا جی, خلیجی تیل بحران اور کفایت شعری اقدامات کے تناظر میں حکومت نے 23 مارچ کو پریڈ اور دیگر تقریبات نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھا ڈیسیژن ہے, اور باقی چیزوں میں بھی ریفلیکٹ ہونا چاہیے اس سرکار کے, اس حکومت کے. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں, یہ ہمارے صحافی دوست ہیں ثناء اللہ صاحب, وہ کہتے ہیں پنجاب کے 1 کروڑ بچے اسکول سے باہر رہے تو رہے, یہ ان کا قصور ہے. پنجاب کی 29% آبادی غربت کی انتہائی نچلی سطح پر رہے تو رہے, یہ ان کا قصور ہے. ہم تو لگژری جہاز خریدیں گے ہماری مرضی, طنز کر رہے ہیں, اور یہ طنز جچتا بھی ہے. جبکہ ندیم ملک کے شو میں پھر وہی لچ تلی گئی ہے. جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ججز کو 18 کروڑ کی گاڑیاں لے کر دی جا رہی ہیں, ریڈ زون تک جانے کے لیے 18 کروڑ کی گاڑی ججز کے لیے ضروری ہے. ندیم ملک نے سوال کیا, آگے کہتے ہیں 18 کی نہیں ہے, 9 کروڑ کی ہیں. اب وہ کیا گھوڑوں اور خچروں پر چل کر ہیں؟ بھائی 9 کروڑ کی بھی گاڑی ہوتی ہے, وہ تو 30 لاکھ کی آلٹو میں جا سکتے ہیں, 32 لاکھ کی, 50 لاکھ کی سیوک میں بھی جا سکتے ہیں. کس نے کہا کہ 9 کروڑ کی گاڑی میں جائیں گے تو انصاف ملتا ہوا نظر آئے گا؟ میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. زلفی بخاری صاحب بھی رمضان المقدس کے مہینے میں خان صاحب کی ملاقات نہ ہونے پر شدید برہم ہے. آپ نے میکسیمم کامنٹس کرنے ہیں, زیادہ زیادہ یہ بتانا ہے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ منہ توڑ جواب کیسے دینا چاہیے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.